मतलब फिजिक्स जो थी बहुत ज़्यादा टफ आई थी। फिजिक्स वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट दिस टाइम। बायो केमिस्ट्री तो काफ़ी इजी थी। फर्स्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने के बाद फिर सेकेंड टाइम देना पड़ता है तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है बच्चों पे। इस बार लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो री नीट नहीं होगा। काफ़ी मुश्किलें आई वापस से शुरू करने में। पेपर लीक हुआ है तो कई बच्चे उससे बहुत डिमोटिवेट हुए हैं। थोड़ा मोरल डाउन हो गया था जब रीनीट की खबर आई। जब एग्जाम खत्म होता है तो एक बच्चे का जो प्रेशर रहता है इट्स लाइक बेसिकली कि सब कुछ भूल जाना। बच्चों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है और ये रीनीट एक तरीके से नहीं होना था लेकिन हुआ। उस टाइम का ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि वो इजी था। इजी आया था पेपर। पढ़ने वाले बच्चों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे को तो बेटर ही लगा क्योंकि मेरा पिछली बार से इम्प्रूव होके गया है। बस लीक करना बंद कर दो और उनके जो पोर्टल्स हैक हो रहे हैं वो प्लीज़ बंद कर दो। फेयरली कंडक्ट करवाएंगे तो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे रेदर देन फर्जीवाड़े से कोई डॉक्टर्स मिलेंगे। पेपर लीक के बाद पूरे देश में नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें तकरीबन 22 लाख अभ्यर्थी दोबारा नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। आप हमारे पीछे ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए, ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दोबारा जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, सुविधाएं कैसी रही, कैसा माहौल रहा और उनको क्या कठिनाई हुई, उनको क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और इस वक्त मैं भोपाल में हूँ। राजधानी भोपाल में आप देखिए मैं मिनट में हूँ जहाँ नीट री एग्ज़ाम का सेंटर था। हमारे पीछे आप देखिए तमाम वो लोग हैं, वो पेरेंट्स हैं जो लंबे समय से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कैसे बाहर आएँ और उनसे मिल सकें। हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पहले से काफी अच्छा आया था इस बार का। पहले से डिफिकल्ट था या इजी था? इजी था। अच्छा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मोरल डाउन तो नहीं हुआ, कोई कॉन्फिडेंस में कमी तो नहीं आई, नहीं, बेटर। कोई घबराहट तो मन में घर नहीं कर गई कि दोबारा एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, इस बार ज़्यादा स्कोर करेंगी आप पिछली बार अगर? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो तमाम वो लोग भी हैं जो फुल कॉन्फिडेंस में लवरेज हैं। कैसा एग्ज़ाम रहा? अच्छा था। पिछली बार से इजी था या टफ था? अंदर कैसी व्यवस्थाएं थी? इजी था पिछली बार से। पिछली बार से इजी था। देखिए तमाम वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा एग्ज़ाम इजी था। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक था, मीडियम था। ठीक था ऐसे आप बोल नहीं है जैसे कुछ तो भी गड़बड़ था। क्या था? मतलब इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं थी, मन में घबराहट घर कर गई थी, क्या बात था? आखिर स्कोर आप पहले ज़्यादा अच्छा करती कि इस बार? इस बार भी और पहले भी ठीक था, इस बार का ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, हाँ क्या अब दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ा? आपने पहले एग्ज़ाम दिया था, जी। दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ा तो आपको क्या लगा कि मतलब आप उस समय घबराहट तो नहीं हुई थी? उस टाइम का ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि वो इजी था, इस वजह से। इस टाइम का थोड़ा मीडियम था। सो 1.5 महीने की प्रिपरेशन में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन पेपर इजी था। मेंटल हेल्थ की वजह से चीज़ें और अप्स एंड डाउन तो नहीं हुई? क्योंकि अचानक से सुनने में आना कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक की वजह से दोबारा एग्जाम में जाना के लिए था बस, फिर तो ठीक लेकिन था। आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। जी। अगर कोई एजेंसी आपको सुन रही हो, आपका वीडियो देख रही हो कि एनटीए जो इसकी जिम्मेदार है, पेपर लीक हुआ, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? कि इस बार लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो री नीट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इस बार प्रॉपर वो होना चाहिए। इस बार लीक का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। अच्छा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो देखिए ये रिएक्शन आप सुनिए। कैसा एग्जाम रहा आपका? देखिए मेरा एग्जाम ना आई विल से बायोलॉजी वाज इजी but I think physics was definitely difficult this time. In the previous attempt which I gave, I was scoring 304 or something. But yeah, for the people who are actually going to improve this time, it is a well consideration option. Apart from that, I hate BJP, I hate Congress and all of them. आप ये बताइए जो पेपर लीक हुआ जी, इसको लेकर कोई आपकी मेंटल हेल्थ में तो कोई ऐसा अच्छा हाँ, मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ। मेरी एक मतलब क्लोज सिस्टर थी, शी हैड टू सुसाइड बिकॉज एक्चुअली शी वाज 18 years old when she passed class 12 and for some circumstances 21 की एज थी जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो एकदम से जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एक बच्चे का जो प्रेशर रहता है इट्स लाइक बेसिकली कि सब कुछ भूल जाना एकदम कि आपने मतलब खो गया आपको एक स्टेज पर। So that is something which is really affecting me and I know people of that have. तो देखिए ये लगातार स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? यही भोपाल करोल। आपने पुराना एग्जाम भी दिया था? हाँ दिया था। अगर उससे तुलना की जाए तो ये एग्जाम कैसा रहा? इजी रहा है।
उससे इजी रहा। हाँ आपको थोड़ी- ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल गया था क्या? हाँ टाइम भी मिल गया था और फिर बढ़िया रहा ये वाला, अच्छा, इजी आया था पेपर। मतलब मेंटली स्ट्रांग थी कि अगर हमें दोबारा एग्जाम में जाना पड़ेगा तो भी हम अपनी प्रिपरेशन उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और एग्जाम देंगे, है ना? जी कैसी तैयारी रही? अच्छी रही। सिक्योरिटी कैसी थी, मतलब क्या व्यवस्थाएं थी, क्या इंतजाम किए गए थे, सब क्या बढ़िया क्या था। चेक हुआ? सब बढ़िया था कुछ। एडमिट कार्ड चेक होने में और आपको एंट्री मिलने में कितना टाइम लग गया? 5 से 10 मिनट बस। 5 से 10 मिनट। आप अपने बेटी को दोबारा एग्जाम के लिए ले आई, कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं कोई असुविधा नहीं हुई और हम तो बढ़िया, हमारी बेटिया ये पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई जिनने पढ़ा है उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब जिनने नहीं पढ़ा तो वो तो भाई स्वाभाविक उनके लिए तो टफ भी लगेगा और सब कुछ लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समय निकाल कर दोबारा एग्जाम में आना और वो तमाम सुविधाएं तो होती होंगी। सर क्या है, मैं हमें तो बहुत अच्छा लगा। कि हमारी बिटिया, हम कॉन्फिडेंस इतना करते हैं हमारी बिटिया के लिए, हम इतना वो करते हैं कि हमें, हमारी बिटिया खुद इतना कॉन्फिडेंस रखती है कि हमें विश्वास है उस पर कि आराम से, हालांकि मैं तो मजदूर वर्ग आदमी हूँ लेकिन फिर भी मैं उसके लिए सपोर्ट करता हूँ। वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, क्या इन्हीं की वजह से वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है? हाँ सपोर्टिंग तो बहुत है। अच्छा, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। कैसा रहा एग्जाम इस बार का आपका? इस बार का तो डिफ़िकल्ट पेपर था, तो थोड़ा टफ गया हमारा, मतलब पेपर टफ था तो थोड़ा नहीं हो पाया, मतलब फिजिक्स जो थी बहुत ज़्यादा टफ आई थी। हर कोई ये कह रहा है कि फिजिक्स पिछली बार से टफ। हाँ पिछली बार से बहुत टफ थी। बायोलॉजी? बायोलॉजी ईजी थी। बायोलॉजी मतलब मेरी तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में हो गई थी, इंक्लूडिंग मतलब मैंने OMR भी भर ली थी और पूरे सॉल्व भी कर लिया था। और केमिस्ट्री जो थी उसके कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेप्थ में आए थे, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। लेकिन फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आई थी, 2024 के लेवल की आई थी, 25 के लेवल की आई थी। पिछला एग्जाम कैसा रहा आपका? पिछला तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ 10 टाइम्स। कहीं मेंटल हेल्थ की वजह से ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई, कहीं वो घबराहट तो घर नहीं कर गई कि दोबारा हमको एग्जाम में जाना पड़ेगा? नहीं वो तो नहीं था। जिस दिन सुना आपने कि पेपर लीक हुआ, एग्जाम फिर से होगा, कैसा लगा था उस दिन? अच्छा अच्छा लगा था। अच्छा लगा था कि ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल हाँ। जाएगा, है ना? एग्जैक्टली क्योंकि यही था। मेरा- हाँ अच्छा, नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम कुछ पोर्शन मैंने नहीं कवर कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी हो जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स। कॉन्फिडेंस और गेन हुआ होगा कि चलो इस बार जो हुआ हाँ हुआ। हाँ 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 थोड़ा इस बार सोचा था कि और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो किया? हाँ किया। अच्छा, हाँ जो मेरे लास्ट टॉपिक्स छूटे थे उनको कवर किया और अच्छे से रिवाइज किया, बट देखते आपने हैं। वो स्ट्रेटजी बना ली थी कि पिछले एग्जाम में क्या छूट गया था, हाँ इस नहीं, बार मैंने एकदम। सबसे पहले वही चीज़ कवर अप की जो मैंने लास्ट में छोड़ दी थी, और इस बार फिर उनको पहले वो कवर कर ली जो मैंने लास्ट में छोड़ी, उसके बाद फिर उन पर ध्यान दिया जो मैंने पहले ऑलरेडी कवर कर ली। पेपर लीक से आपको समस्या नहीं रही, नहीं पेपर लीक से तो नहीं थी। लेकिन ये तमाम वो स्टूडेंट्स के लिए वो एक समस्या के तौर पर थी। क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो उनका तो पता नहीं कैसे क्या होगा बेचारों का। सिक्योरिटी कैसी थी अंदर? हाँ सिक्योरिटी तो अच्छी थी और मतलब 15 मिनट का एडवांटेज तो मिला, बट क्वेश्चन पेपर ही थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था तो वो उसमें कंपनसेट हो गया। अच्छा, तो आप एडमिट कार्ड चेक कराने से लेके एंट्री तक में कितना टाइम लग गया? 15-20-25 मिनट लग गया। 15-20 मिनट आपको खड़े रहने पड़े? हाँ 15-20 मिनट, मतलब पहले वो जैसे एक बार चेक करेंगे, उसके बाद उनका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, फिर बायोमेट्रिक, फिर अलग अलग चलता रहता है। मतलब कई लेयर में हाँ जो लेयर सिक्योरिटी। में होता है। अच्छा, हाँ 2-3 लेयर में से होता है। एग्जाम सेंटर का माहौल कैसा था? हाँ वो तो ठीक था, पहले थोड़ी मतलब जैसे पेपर आने तक तो घबराहट ही होती है, फिर बाद में पेपर में ही इंसान बिजी हो जाता है। अच्छा, आप अपने बच्चे को दोबारा जो है एग्जाम के लिए लेकर आई, कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा ही महसूस हो रहा है कि उसको एक चांस मिल गया था, क्योंकि पहले में उसने बोला था कि मम्मी थोड़ा बहुत मेरा छूट गया है, जब उसका बायो लेंदी आ गया था। इस टाइम उसको मौका मिल गया जो इसमें कुछ बेहतर होगा कि अल्लाह ने इसको और एक मौका दिया, तो हम दोनों अच्छा ही सोच रहे थे कि और अच्छा ही होगा आगे भी। देखो अब थोड़ा आप क्या कहेंगे अपनी बच्ची के लिए? क्या आपको असुविधा नहीं हुई? आपने दोबारा एग्जाम समय निकाला, अपनी बेटी को एग्जाम के लिए ले आए? थोड़ा ये तो हुआ कि परेशानी तो हुई हमको, लेकिन ठीक है, वो बच्चा पिछली बार थोड़ा सा पेपर उसका अच्छा नहीं हुआ था, तो एक मौका ये अपन ये समझ के कि एक मौका और मिल गया अपने को। लेकिन अभी बता रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था बहुत ज़्यादा, तो शायद हो सकता है मार्किंग पिछली बार से कम हो जाए, कट ऑफ भी हो सकता है शायद कम हो। पिछली बार बायो लेंदी थी, बायो इस बार इजी बता रही है और केमिस्ट्री मॉडरेट बता रही है, लेकिन फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ है इस बार का। ऐसे ये जो गलतियां हैं जो एजेंसी के द्वारा हो रही है और जो जिम्मेदारों के द्वारा हो रही है, कैसे लगता है कैसे इसमें सुधार आएगा? एक्चुअल सुधार तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ही करना है, क्योंकि बच्चे जो मेहनत करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि
यदि बच्चे जो मेहनत करते हैं तो उनको सही फल मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ है तो कई बच्चे उससे बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि और बीच में जो बच्चों ने जो सुसाइड भी किया था उससे भी बच्चे डिमोटिवेट हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या जो नीट की जैसे हुआ तो बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, बच्चों के हित में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हित में नहीं होगा तो यही बच्चे जो है आने वाले भविष्य है, बच्चों के साथ ही यदि ऐसा रहा तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या रहेगा। शासन प्रशासन से बस यही एक मांग रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम रहे वो पारदर्शिता पूर्ण रहे। एग्जाम आपको मॉडरेट रहा, फिजिक्स अच्छा। डिफिकल्ट आ गई। अच्छा, हाँ, पिछले एग्जाम भी आपने दिया था, जी उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार? हाँ, फिजिक्स डिफिकल्टी, बायो ऐसा नहीं लगा कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आई हो, पेपर लीक की खबर सुनकर घबराहट, की तमाम चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें मन में घर तो नहीं कर गई थी? वो तो ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि थोड़ा मोरल डाउन हो गया था जब री नीट की खबर आई, बट फिर से वापस प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया था और अच्छा। फिर अभी वापस एग्ज़ाम दिया। अगर पेपर लीक की जो समस्या है इसको लेकर अगर आपको वो एजेंसी सुने जो इसकी जिम्मेदार है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ का सपना होता है डॉक्टर बनना, और जब ऐसे सिस्टम की लापरवाही से जब ऐसी चीज़ें होती है तो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, और प्लस डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर फेयरली कंडक्ट करवाएंगे तो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे रेदर देन फर्जीवाड़े से कोई डॉक्टर्स मिलेंगे। कैसा एग्जाम रहा? देखो, बायो केमिस्ट्री तो काफ़ी इजी थी, फिज़िक्स लगभग काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी, काफ़ी टाइम लगा उसको करने में। अच्छा, मतलब फिजिक्स डिफिकल्ट था पिछली बार की अपेक्षा? हाँ, पिछली बार से लगभग तीनों ही सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हाई रहे हैं, फिज़िक्स थोड़ा कुछ ज़्यादा पिछला एग्जाम कैसा गया आपका? पिछला बहुत अच्छा गया था उसमें अच्छे स्कोर होते हैं आप? जी। तो इस बार पेपर लीक की वजह से कि मन में घबराहट तो घर निकल गई थी कि दोबारा एग्जाम देना है, उससे भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की वजह से भी ये सारी चीज़ें प्रभावित की होंगी? वो तो सिर्फ 1 या 2 दिन शुरू में लगा था, लगभग काफ़ी मुश्किलें आई वापस से शुरू करने में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस था और मेंटली ज़्यादा प्रेशर था, फैमिली प्रेशर कि फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा क्या, फिर से इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। लेकिन वो रीस्टार्ट करना था। हाँ, लेकिन वो फिर धीरे धीरे जब आप प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं तो वो चीज़ें हैबिट में आती जाती हैं, तो फिर भगवान की कृपा से सब हो जाता है। सिक्योरिटी इस बार कैसी थी? सिक्योरिटी तो देखिए सर, सेंटर्स पे तो सिक्योरिटी रहती है, मेन है कि आप पेपर किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। मेन तो पेपर माफिया उधर है, यहाँ पे तो बच्चों को आप कितना ही टाइटली चेक कर लें उससे कोई मतलब नहीं होना है। आप सिक्योरिटी दीजिए पेपर लाने में, उसमें फ़र्क पड़ता है ना। इस बार उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई थी पेपर को ले आने में, लेकिन क्या लगता है कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, स्टूडेंट्स इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब ये तो देखिए कोई बता ही नहीं सकता। आप इसे आप सिस्टम का फेलियर कह लीजिए, गवर्नमेंट का फेलियर कह लीजिए, या फिर ये जो बीच में जो माफिया लोग जो बैठे हैं उनकी कलाकारी कह लीजिए। जो भी लोग हैं वो अब कल तो अच्छा रहा ही नहीं है, क्योंकि हद तक अगर सिस्टम यहाँ पे फेल होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। और ये रीनीट एक तरीके से नहीं होना था, लेकिन हुआ तो वो बहुत बेकार ही हुआ, जो भी है ठीक है। दोबारा आप अपने बच्चे को एग्जाम के लिए ले आए, असुविधा नहीं हुई? नहीं, कोई भी सुविधा नहीं हुई और अच्छा लग रहा है, और अब इस बार उम्मीद है कि निकल जाएगा बच्चा। अच्छा, देखिए ये उम्मीद बहुत बड़ी बात होती है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन तो नहीं हुआ, दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ा, या फिर आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मुझे तो दोबारा फिर से मौका मिल गया? कैसा महसूस किया आपने? का टाइम मिला तो अच्छा अच्छा आपने खुद को लकी माना कि पिछली बार से मतलब अच्छा गया। हाँ, लेकिन पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है, फिर से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा, इसके विषय में आप क्या सोचती हैं? पेपर लीक अब क्या ही बोले। जो एजेंसी टेस्ट कराती है वो अगर आपको सुने तो उसके लिए आपको क्या मैसेज है? बस लीक करना बंद कर दो, और उनके जो पोर्टल्स हैक हो रहे हैं वो प्लीज़ बंद कर दो। अच्छा, मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं आजकल। एक तो आबू धाबी में ही चला गया बच्चा। अच्छा, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स, अगली बार CBT होगा, पता नहीं कैसे क्या हो इस रहा बार के पेपर से आप संतुष्ट हैं? काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। अच्छा, जिस तरह से आप देखिए सिक्योरिटी के इंतजाम थे और सरकार ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी, इस बार अच्छी थी, सिक्योरिटी इस बार अच्छी थी। पिछली बार की उसमें सिक्योरिटी इस बार अच्छी थी, लाइक पहले मॉक ड्रिल भी करवाई तो अच्छी थी। काम कैसा रहा आपका? इजी था, बस फिजिक्स मॉडरेट थी। अच्छा, हाँ, पिछली बार से ज़्यादा या कम? पिछली बार से तो कम ही था। पिछला एग्जाम आपने दिया था? हाँ, कहीं कॉन्फिडेंस में कमी तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ। इस बार भी एकदम हाँ, दम लगा के गए थे कि एग्जाम दूंगा, है ना? हाँ।
डॉक्टर बनूंगा। यस। अच्छा, तो इस बार और आपने क्या देखा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर सेंटर में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम थे? नहीं, और इस बार सिक्योरिटी ज़्यादा थी और इन्विजिलेटर्स के भी काउंट ज़्यादा हो कितना गए। टाइम लग रहा था चेकिंग में? एडमिट कार्ड चेक करने से लेके हमने सुना कि कलावा हाथ से निकाल लिया गया था और तमाम मतलब चीज़ें। ऐसा तो मेरा कुछ था नहीं, बट पेपर भी टाइम पे दे दिया गया था और पहले 10 मिनट पहले ही शीट्स दे दी गई थी और टाइम पे ही लिया गया था पेपर। अच्छा, तो टाइम का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी। आप पेपर लीक को लेकर राहत नहीं थे? नहीं, मतलब मेरे को तो बेटर ही लगा क्योंकि मेरा पिछली बार से इम्प्रूव होके गया है। अच्छा, हाँ, इसलिए तो मैं तो खुश हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। हाँ। सर, आप किसे लेकर आए थे एग्ज़ाम में? मैं अपनी भांजी को लेके आया था। अच्छा, फिर दोबारा एग्ज़ाम के लिए आपको आना पड़ा, असुविधा आपको लगी होगी? हाँ, मैं फ़िलहाल तो मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मम्मी पापा को लेकर, उनके मम्मी पापा जो मेरी दीदी हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेस था क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने के बाद फिर सेकंड टाइम देना पड़ता है, तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है बच्चों पे। आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका ये थर्ड पेपर लीक अटैम्प्ट है। एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, ये तो अब मैं किन पर ब्लेम डालूँ, क्योंकि एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप काफ़ी कुछ जो निर्भर करता है, अब वो सुधार होने की ज़रूरत है। तो देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स जो है आ रहे हैं और आपने उनका रिएक्शन सुना, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम टफ था या इजी था, आप अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। ऐसी खबरों के लिए आप विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल देखते रहेंगे। हम ग्राउंड पे टिके रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर ये पेपर लीक और ये तमाम सुविधाओं और असुविधाओं के बीच बच्चों का मेंटल हेल्थ कैसा है, वो कितने तैयार हैं और किस तरह से वो एग्ज़ाम देने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं कैमरे पर दे रहे हैं।